ठीक है, तो अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रीनल क्लियरेंस का। ठीक है, रीनल क्लियरेंस एक क्या चीज़ है। आप ऐसे समझें कि मतलब ये हमें बताता है कि किडनीज़ जो है कितनी एफिशिएंटली किसी चीज़ को क्लियर कर रही है। ठीक है, ब्लड में से। सही है, क्या कर रही है, कितनी एफिशिएंटली ब्लड में से किडनी उस चीज़ को क्लियर कर रही है। क्या इट इज़ हाउ एफिशिएंटली किडनी आर क्लियरिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम दी ब्लड। फॉर एग्जांपल ले लें किसी चीज़ का अगर क्लियरेंस है 125 ml पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में किडनी जो है 125 ml ब्लड का क्लियर कर रही है उस सब्सटेंस का। सही, फॉर एग्जांपल किसी सब्सटेंस का क्लियरेंस है 120 ml पर मिनट, मतलब 120 ml जो है ब्लड का क्लियर हो रहा है 1 मिनट में उस सब्सटेंस का। अब क्लियर कहाँ से हो रहा है, मतलब ब्लड साफ़ हो रहा है उस सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस ब्लड में से रिमूव होकर यूरिन में जा रहा है। सही है, क्लियर का मतलब क्या है, ब्लड क्लियर होके ब्लड उस सब्सटेंस से क्लियर हो रहा है, वो सब्सटेंस कहाँ जा रहा है, फिल्टर होके यूरिन में जा रहा है। सही है ना। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का क्लियरेंस अगर 100 ml पर मिनट है तो उसका मतलब 1 मिनट में 100 ml ब्लड क्लियर हो रहा है उस सब्सटेंस से। सही है ना, 100 ml ब्लड पूरा क्लियर हो रहा है, जो भी वो एक सब्सटेंस था वो यूरिन में चला गया। सही है ना, तो समझ में आ गया। अगर 80 ml पर मिनट हो किसी चीज़ का क्लियरेंस तो मतलब 1 मिनट में 80 ml जो है वो ब्लड क्लियर हो रहा है जो है उस सब्सटेंस से। सही है, तो जितना क्लियरेंस ज़्यादा होगा उतना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि 1 मिनट में जितना ज़्यादा ब्लड क्लियर होगा उतनी किडनीज हेल्दी रहेंगी ना। जिसका फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का क्लियरेंस बहुत कम है तो मतलब उसकी चीज़ किडनी काम ही नहीं कर रही। किडनी 1 मिनट में फॉर एग्जाम्पल अगर वो कर रही है 50 ml, दूसरी बंदे का जो किडनी है वो क्लियर कर रही है 125 ml, तो मतलब उसकी किडनी ज़्यादा एफिशिएंटली ब्लड को क्लियर कर पा रही है ना। तो इस क्लियरेंस का आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब क्लियरेंस को मेजर कैसे करते हैं, इसका मतलब फार्मूला क्या है। सही है, तो क्लियरेंस का फार्मूला ये है कि क्लियरेंस फॉर एनी सब्सटेंस एक्स इज इक्वल टू यूरिन में उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, एक्स सब्सटेंस की यूरिन में क्वांटिटी कितनी है, यूरिन का फ्लो रेट कितना है, और प्लाज्मा में उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है ना, कंसनट्रेशन कितनी है। अब देखें, अगर प्लाज्मा में कंसनट्रेशन बढ़ गई किसी सब्सटेंस की, मतलब प्लाज्मा में वो ज़्यादा आ रहा है, क्लियरेंस हो ही नहीं पा रही, ये प्लाज्मा में कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो मतलब क्लियरेंस कम हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर यूरिन में किसी चीज़ की कंसनट्रेशन बढ़ेगी मतलब क्लियरेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा जो है किडनी क्लियर करके यूरिन में भेजे उस सब्सटेंस को। समझ में आ गया ये क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट। तो ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला कभी आता तो नहीं है प्रॉब्लम्स वगैरह में, फिर भी अगर आ जाए तो बड़ा सिंपल है। यूरिन में उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन क्या है, फ्लो रेट आपको दिया हुआ होगा, यूरिन का फ्लो रेट है इतना, और ये प्लाज्मा की उसकी कंसनट्रेशन है। आप क्लियरेंस निकालें उस सब्सटेंस की तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या है, मेजर ऑफ द किडनीज फिल्टरिंग कैपेसिटी, मतलब जो है किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी कितनी है, किडनी जो है कितना ब्लड जो है फ़िल्टर कर पा रही है 1 मिनट में। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, ये ग्लोमेरुलर से ब्लड आता है, ये फ़िल्टर होकर यहाँ पे जाता है, तो मतलब 1 मिनट में कितना ब्लड जो है किडनी फ़िल्टर कर रही है, कितना 1 मिनट में फ़िल्टर करके यूरिन बना रही है या फिल्ट्रेट बना रही है 1 मिनट में, वो कैपेसिटी जो किडनी के उसको क्या कहेंगे, हम GFR कहेंगे। अब एक नेफ्रॉन को नहीं, ये सारे नेफ्रॉन का मिला के, दोनों किडनीज़ का सारे नेफ्रॉन का मिला के 1 मिनट में कितना जो है ब्लड फ़िल्टर कर रही है किडनी, वो क्या कहेंगे, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा फ़िल्टर करेगी ब्लड 1 मिनट में पूरी किडनी उतना ही अच्छा होगा, जितना GFR कम होगा मतलब उतनी किडनी डैमेज होगी। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करना क्या है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय ऑल ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ किडनीज पर मिनट। तो ये उसका GFR। अब कितना होता है नॉर्मली हमारी किडनी जो फिल्टर करती है वो 125 ml पर मिनट हमारे जो है कर रही होती है। 125 ml ब्लड है पर मिनट में दोनों किडनियाँ कर रही होती है, ये नॉर्मली होता है। ये अब रेंज डिफ़र करती है, 120 to 130 हो सकता है, एज के हिसाब से भी, सेक्स के हिसाब से भी, बॉडी हैबिटस वगैरह, मतलब डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट वेरी कर सकता है डिफरेंट पैरामीटर्स की बुनियाद पे। सही है, तो किसी किडनी का 125 ml पर मिनट है फिल्ट्रेशन GFR, तो उसका मतलब क्या है, 125 ml प्लाज्मा जो फिल्टर होके ग्लोमेरुलर कैपिलर से फिल्टर होके बाउमन कैप्सूल में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पर मिनट का। एक दिन में कितना कर रही होगी किडनी फिल्टर ब्लड,
1 मिनट में एक पूरे दिन में ये किडनी करती है ये 180 लीटर ब्लड। 180 लीटर ब्लड जो है हमारी किडनी फ़िल्टर कर रही होती है पूरे दिन में। अब 180 लीटर कहाँ से, हमारी बॉडी में होता ही 5 लीटर, तकरीबन 5-6 लीटर जो है ब्लड होता है। 180 लीटर कहाँ से आया, आप बताओ थोड़ा। ये है ना फिल्ट्रेशन पर डे हमारी किडनी जो है 180 लीटर पर जो है ब्लड हमारा फ़िल्टर कर रही होती है पूरे दिन में। पर आपको पता है 180 लीटर कहाँ होगा एक इंसान में पूरे ब्लड इतना। तो यार ये आपको इतना नहीं समझ में आएगा कि ब्लड पूरी हमारी बॉडी में रीसर्कुलेट हो रहा होता है ना, बार बार आ रहा होता है। एक गया, फिर से सर्कुलेट होकर फिर से किडनी में आया, फिर से सर्कुलेट होकर फिर से किडनी में आया। इस हिसाब से पूरे दिन में 180 लीटर बार 180 लीटर जो है ब्लड वो फ़िल्टर कर रही होती है। पर आपको पता है ये अगर फ़िल्टर होके, ठीक है ना, यहाँ से फ़िल्टर होके किडनी से फ़िल्टर होके यहाँ से आ रहा है ब्लड मतलब यहाँ से फ़िल्टर होके यहाँ से फ़िल्ट्रेट बना रहा है, तो जितना फ़िल्टर होता है उतना यहाँ से आगे आपको पता है यूरिन बनता है। पर यूरिन तो हमारा 180 लीटर नहीं होता है, यूरिन तो नॉर्मली जो होता है 1 to 2 लीटर होता है। तो ऐसे ये क्यों होता है, आप खुद मुझे बताएं। एक दिन में 180 लीटर ब्लड जो फ़िल्टर हो रहा है, तो यूरिन 1 to 2 लीटर क्यों बन रहा है, आप मुझे थोड़ा सोच के बताएं। ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर हो गया, यहाँ से ब्लड फ़िल्टर हो गया, यहाँ से अंदर आ गया, पर आखिर में हमारे यूरिन 1 to 2 लीटर ही बन रहा है, वो क्यों। ठीक है, तो आप में से जिनको भी इसका जवाब पता है वेरी गुड। ज़ाहिर है अगर ये इतना फ़िल्टर हो रहा है तो ये सारा का सारा यूरिन नहीं बनाता, यहाँ से आके ये सारा यूरिन नहीं बनाता। यहाँ से पीसीटी, डीसीटी, लूकोफेनले वगैरह में बहुत सारा ब्लड जो है, बहुत सारा फ़िल्ट्रेट जो है रीअब्ज़ॉर्ब होता है। आखिर में जो कंसनट्रेटिंग जो बचता है फ़िल्ट्रेट वो यूरिन बनाता है। सही है ना, 180 लीटर आता है, बहुत सारा एब्ज़ॉर्ब होता है, बचा हुआ यूरिन बनाता है। अब हम जीएफआर को मेज़र कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनी की फ़िल्ट्रेशन जो है रेट कितना है, किडनी कितनी चीज़ जो है फ़िल्टर कर पा रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से जो है चेक कर लें कि यार हाँ भाई फ़िल्ट्रेट कितना बनना है, यूरिन कितना बन रहा है, उससे हम पता चल जाएगा भाई किडनी कितना फ़िल्टर कर रही है। मैंने तो अभी आपको बताया एक दिन में 180 लीटर तो यहाँ से फ़िल्टर कर रही है, पर यूरिन तो आखिर में 1 to 2 लीटर बन रहा होता है। तो हमें थोड़ी पता चलेगा, यूरिन तो 1 to 2 लीटर, हम तो सोचेंगे भाई फ़िल्टर ही 1 to 2 लीटर होता है, पर हो तो बहुत ज़्यादा रहा होता है। तो मतलब क्योंकि ये तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो हम यूरिन से तो पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यार किडनी कितना फ़िल्टर कर रही है। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट है वो कैसे मेजर करेंगे। अब देखें ना, यूरिन तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा जो फ़िल्टर है वो किडनी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, या तो किडनी जो है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है या तो उनको एक्सक्रीट कर लेती है। तो यहाँ से उसका क्वांटिटी जो है जितनी होनी होती है उससे ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि यहाँ से फ़िल्टर भी हो रहा होता है, कभी कभार बहुत सारी चीज़ें किडनी जो है एक्सक्रीट भी कर रही होती है, तो आखिर में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो उससे भी हम जीएफआर को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि किडनी खुद जो है उसमें एक्सक्रीट कर रही है ना। फिल्ट्रेशन का पता ही नहीं, फिल्ट्रेशन तो हो रही थी, खुद भी एक्सक्रीट कर लिया उसने, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, उससे भी हमें एक्चुअल जीएफआर नहीं मिलेगा। यूरिन में नहीं कर सकते, यूरिन क्योंकि खुद किडनी यहाँ से फ़िल्टर तो करी, फिर आगे जाकर वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो उसका भी आखिर में क्वांटिटी हमें एक्चुअल नहीं मिल पाएगी। तो हम जीएफआर को मेजर कैसे करेंगे। जीएफआर को हम ऐसी किसी चीज़ से मेजर कर सकते हैं जो यहाँ से फ़िल्टर तो हो, पर आगे ना ही रीएब्ज़ॉर्ब करे किडनी उसको, ना ही किडनी खुद उसको एक्सक्रीट करे। जितना फ़िल्टर हो रहा है उतना यूरिन बना दे, ठीक है ना। तो उसको यूरिन में हम मेजर करके जीएफआर को मेजर कर सकते हैं। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अब यहाँ से वाटर को अगर हम करें ना, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल यूरिन बन रहा है, यूरिन में अब यूरिन के क्वांटिटी को मेजर करके नहीं बना सकते, पता लगा सकते जीएफआर, क्योंकि किडनी खुद एब्ज़ॉर्ब कर ले रही है सारा उसको। और ऐसे ही कोई और चीज़ हम ले लें तो किडनी उसको एक्सक्रीट कर देगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हमें जीएफआर का पता ही नहीं लगेगा। कोई ऐसी चीज़ हमें देखनी होगी जो किडनी खाली उसको फ़िल्टर करे, उसको कोई भी रीअब्ज़ॉर्ब ना करे, उसको कोई भी एक्सक्रीट ना करे। तो वो चीज़ हमें क्या होगी, वो हमें बता पाएगी कि भाई किडनी का जीएफआर एक्चुअल कितना है। तो वो कौन सी चीज़ है, एक इन्यूलिन है। इन्यूलिन ऐसी चीज़ है जो किडनी खाली उसको फ़िल्टर करती है, उसको ना ही रीअब्ज़ॉर्ब करती है ना ही उसको एक्सक्रीट करती है। तो उसकी जो क्वांटिटी जितनी होगी, उसकी जो फिल्ट्रेशन रेट जितना होगा, वही हमारा जीएफआर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, टू मेजर जीएफआर वी नीड अ सब्सटेंस दैट बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक फिल्ट्रेशन ओनली, ठीक है। तो जो मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन की तरह ही बिहेव करे, ना ही रीअब्ज़ॉर्ब हो ना ही वो जो एक्सक्रीट हो। तो वो कौन सी सब्सटेंस है, इन्यूलिन। तो इन्यूलिन की अगर हम क्लियरेंस देख लें ना कि इन्यूलिन कितना क्लियर हो रहा है, तो उससे हमें जीएफआर मिल जाएगी। तो क्या है, यूरिन जो
इन्यूलिन की क्लियरेंस हम देखेंगे तो इन्यूलिन की जो क्लियरेंस होगी वही हमारा GFR होगी, क्योंकि इन्यूलिन ना ही रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना ही सीक्रेट हो रहा है, जितना हो रहा है वो सारा फ़िल्टर होकर यूरिन में आ रहा है। तो इसकी फिल्ट्रेशन हम अगर देख लें, इसकी क्लियरेंस देख लें तो हमें GFR मिल जाएगा। मसला ये है कि हम इन्यूलिन को यूज़ तो कर सकते हैं टू मेजर GFR, ये है भी गोल्ड स्टैंडर्ड, पर ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि बार बार हमें लैब मेजरमेंट करनी पड़ती है इन्यूलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। इन्वेजिव टेक्निक है, पहले इन्यूलिन को इंजेक्ट करो फिर लैब मेजरमेंट करो, तो ये एक किस्म का ये जो इनकन्वीनियंट जो हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो है पर ये हम करते नहीं हैं क्लिनिकली, हम जो ये नहीं जो सजेस्ट करते हैं टू मेजर GFR, सही है। तो अल्दो इन्यूलिन एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इट्स इनकन्वीनियंट बिकॉज इट मस्ट बी इंजेक्टेड एंड लैब मेजरमेंट्स नीडेड। तो हम क्या यूज़ करें तो जिससे हम जो है जो बेहतर जो इसके मुनासबत से जो बेहतर ऑप्शन हो हमारे पास GFR को मेजर करने के लिए, तो एक है हमारे पास क्रिएटिनिन, ठीक है। तो क्रिएटिनिन क्या है, ये जो मसल्स में जो क्रिएटिन होता है उसकी ब्रेकडाउन से बनता है ये क्रिएटिनिन, तो इसको हम क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं जो है GFR मेजर करने के लिए, क्योंकि ये भी इन्यूलिन की तरह जो है रीएब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा सारा का सारा जो है वो फ़िल्टर होके यूरिन में आ जाता है, तो इसको एज हम जो है इन्यूलिन की जगह यूज़ कर सकते हैं, सही है। क्योंकि ये रीएब्जॉर्ब भी नहीं होता, सीक्रेट होता है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर ये रीएब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं करता, ये इन्यूलिन की तरह ही बिहेव करता है। तो इसको हम यूज़ करके जो यूरिन को मेजर करके इसमें यूरिन में इसका क्वांटिटी वगैरह मेजर करके हम जो है मालूम लगा सकते हैं GFR क्या है। तो यूज क्लिनिकली टू मेजर GFR बिकॉज इट इज़ नेचुरली प्रोड्यूस बाय मसल्स एंड मोस्टली फिल्टर्ड। इन्वेजिव नहीं है ना, हमें जो इंजेक्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो इसको और ये फिल्टर वगैरह हो जाता है, एब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं होता, इसको हम यूज़ करके GFR मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये स्लाइटली सीक्रेट होता है, आगे है ना, यहाँ से ये फ़िल्टर तो हो जाता है, किडनी थोड़ा बहुत जो है ये क्रिएटिनिन यहाँ से सीक्रेट कर रही होती है, तो यहाँ से आखिर में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा यहाँ से फ़िल्टर होता है, थोड़ा मतलब यहाँ से सारा फ़िल्टर होता है, थोड़ा यहाँ से एक्सक्रीट होके थोड़ी क्वांटिटी यहाँ से इसकी आखिर में यूरिन में इसकी बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि थोड़ी ये क्वांटिटी ओवर एस्टिमेट कर देता है, ये थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर देता है GFR को, क्योंकि थोड़ा सीक्रेट हो रहा होता है ना, किडनी इसको सीक्रेट कर रही होती है। तो क्रिएटिनिन एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए क्लिनिकली टू मेजर GFR, क्योंकि इन्वेजिव नहीं है, नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है और इन्यूलिन की तरह ही जो है पूरा का पूरा फ़िल्टर हो रहा होता है, रीअब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं होता हमारी बॉडी में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हमारी बॉडी में सडनली क्रिएटिनिन की क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है ना, हमारे सीरम में हमारी जो बॉडी में ब्लड में क्रिएटिनिन की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो GFR बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? आप मुझे थोड़ा सोच के बताएं। ठीक है, सोचें। अगर हमारी बॉडी में जो है क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड में, तो हमारा GFR कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा? ऑब्वियसली हमारा GFR कम हो रहा होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन फ़िल्टर हो के ब्लड में वो यूरिन में जा ही नहीं रहा है। तो क्रिएटिनिन जब भी बढ़ेगा मतलब समझ जाओ कि GFR कम हो रहा है, किडनी इसका फंक्शन कम हो रहा है हमारी बॉडी में। तो क्या है, सडन राइज इन सीरम क्रिएटिनिन यूजुअली सिग्नल्स ड्रॉप इन GFR। अब स्टार्लिंग फोर्सेस के तहत हम जो है GFR को एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। GFR इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, और ये जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बाउमन्स कैप्सूल माइनस ऑनकोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ऑनकोटिक प्रेशर इन बाउमन्स कैप्सूल। अब इस फार्मूले का मसला ये है कि यहाँ पे इसके तहत कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी वैल्यू दी गई हो, इसकी वैल्यू दी गई हो, लगाना हो, और इसके मतलब प्रॉब्लम्स बड़े रेयर होते हैं, इसके ऐसे प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं। बस ये है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कौन सी चीज़ बढ़ेगी तो GFR बढ़ेगा, कौन सी चीज़ बढ़ेगी तो GFR घटेगा, यह आपको कॉन्सेप्ट इसके पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये क्या है, अब ज़ाहिर है यहाँ पे जो है ना, ये हमारा पड़ा है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसमें जब जैसे भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, फ्लूइड को पुश करेगा अंदर जाने के लिए, मतलब बाउमन कैप्सूल में जाने के लिए। मतलब जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में GFR बढ़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन है। ज़ाहिर है आप यहाँ से सोचें कि यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है इसका अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड ज़्यादा जाएगा ना इसके अंदर बाउमन कैप्सूल में, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना, GFR से।
ठीक है। पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ कैपिलरीज, मेन ड्राइविंग फोर्स है फॉर जीएफआर कौन? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब इसको अपोज कौन करता है? बाउमन कैप्सूल में अंदर के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पड़ा होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ में देखें, यहाँ पे अगर बाउमन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है तो उसको फ्लूइड को बाहर आने नहीं देगा, वो उसको पुश करेगा अंदर, तो जीएफआर को कम करेगा कौन? बाउमन कैप्सूल के अंदर जो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाउमन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ा देंगे? थोड़ा आप सोचें, ठीक है ना, सोचें 1-2 सेकंड सोचें, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ा देगी जीएफआर को कम करने के लिए? ठीक है, सोच लिया। ज़ाहिर बात है यहाँ से अगर फ्लूइड आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पे अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, तो यहाँ पे फ्लूइड सारा बढ़ता रहेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ से बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ से फ्लूइड को बाहर नहीं आने देगा। तो कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल यूरेटर के अंदर स्टोन आ गया, ठीक है, यूरेटर के अंदर स्टोन होता नेफ्रॉन्स के अंदर जो है, मतलब यूरेटर के अंदर स्टोन होगा तो प्रेशर बढ़ता फ्लूइड में नेफ्रॉन्स तो होता बाउमन कैप्सूल में आएगा, ठीक है। तो या अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल यूरेटर के अंदर स्टोन्स हो जाएँ, किडनी स्टोन्स हो जाएँ, तो ये बाउमन कैप्सूल के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो है जीएफआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बाउमन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी बाउमन कैप्सूल अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, जीएफआर को कम करेगा। कौन से फैक्टर्स हैं जो बाउमन कैप्सूल में प्रेशर को बढ़ा देंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को? किडनी स्टोन्स हो गए, यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो ऑनकोटिक प्रेशर इन दी ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ऑनकोटिक प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो प्रोटीन के मौजूद होने की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स वगैरह सारे आ रहे होते हैं ब्लड में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्रोटीन बढ़ गए ना, तो प्रोटीन क्या करेंगे? वाटर को खुद के साथ ही रखेंगे, बट वो चाहेंगे नहीं कि वाटर यहाँ से दूर जाए, क्योंकि ये वो है ना एक मतलब एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जब भी जो है प्रोटीन्स बढ़ेंगे तो वाटर जाएगा नहीं, ज़्यादा वाटर बाहर नहीं जाने की कोशिश करेगा, मतलब जीएफआर बढ़ेगा नहीं, जीएफआर कम होगा अगर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जब भी प्रोटीन्स आए, लास्ट में बात है, प्रोटीन्स आए वो पानी को जाने नहीं देंगे, वो पानी को खुद के तरफ रोक के रखेंगे। तो वही चीज़ है, अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के अंदर प्रोटीन्स बढ़ गए या ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ गया तो जीएफआर कम हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर को जाने ही नहीं देंगे बाउमन कैप्सूल में। वो कहेंगे वाटर भाई तू हमारे पास रुक, हमें तुम्हें चाहिए, क्योंकि हाइड्रोफिलिक होते हैं प्रोटीन्स वगैरह, वो पानी को रोकते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए, ये क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, पुल्स वाटर बैक इनटू द कैपिलरीज अपोजेस फिल्ट्रेशन, ठीक है। और ये उस फार्मूले के हिसाब से ये ऑनकोटिक प्रेशर इन दी बाउमन कैप्सूल। ऑनकोटिक प्रेशर कहाँ पे? बाउमन कैप्सूल में, मतलब बाउमन कैप्सूल में प्रोटीन की मदद से अगर जो भी प्रेशर बनेगा वो। अब ये क्या करेंगे? ये तो ज़ाहिर वाटर को खींचेंगे, क्योंकि ये तो वाटर को खींचेंगे ना, तो ये एक हिसाब से जो है क्या करेंगे? जीएफआर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोटीन्स आ गए तो वो चाहेंगे ना यार पानी जहाँ पे भी हो हमारे पास आए, हम उसको खींचें। तो ये अगर यहाँ पे अगर प्रोटीन्स मौजूद होंगे तो ये क्या करेंगे? उसको पानी को खींचेंगे, जीएफआर को बढ़ाएंगे। पर ये वर्चुअली जो है बाउमन कैप्सूल के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। बाउमन कैप्सूल ऑनकोटिक प्रेशर है पर नॉर्मली ज़ीरो होता है। अब आप मुझे बताएं कि बाउमन कैप्सूल में ऑनकोटिक प्रेशर ज़ीरो क्यों होता है? सोचें। जब भी मैं आपको सोचने के लिए कहूँ या जब भी कोई मैं क्वेश्चन करूँ तो आप खुद ही पॉज कर लिया करें वीडियोस, ठीक है। 5-10 सेकंड आप पॉज करके खुद ही सोचा करें, फिर आप जो है जवाब सोचा करें, ठीक है, क्योंकि मैं तो उस वक्त बता देता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि बाउमन कैप्सूल के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर ज़ीरो क्यों होता है? ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, क्योंकि बाउमन कैप्सूल के अंदर कोई भी प्रोटीन आ ही नहीं सकता। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन बैरियर है वो किसी भी प्रोटीन को यहाँ के अंदर जाने ही नहीं देता। कोई प्रोटीन यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ऑनकोटिक प्रेशर बनता ही नहीं। तो वर्चुअली ऑनकोटिक प्रेशर इन दी बाउमन कैप्सूल इज़ ज़ीरो। अगर यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह होंगे ना तो वो पानी को खींचेंगे, वो जीएफआर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटीन फ़िल्टर हो ही नहीं। नॉर्मली किडनी में कोई प्रोटीन फ़िल्टर होके ही नहीं जाता, बैरियर उसे प्रोटीन को जाने ही नहीं देता, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्मली जो है बाउमन कैप्सूल में ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? ज़ीरो होता है।
अभी बाकी 2-3 चीज़ें हैं वो अभी हमें पढ़नी है। पहले आप समझें कि क्लियरेंस और जीएफआर में फ़र्क क्या है। क्लियरेंस आपको पता है किसी भी चीज़ का ब्लड से क्लियर हो जाना, मतलब किसी भी चीज़ का ब्लड से क्लियर होके यूरिन में आ जाना, बिल्कुल क्लियर हो जाना, वो उस चीज़ की क्लियरेंस है। जीएफआर पता है आपको क्या है, जो फ़िल्ट्रेशन का रेट है किडनी का, किडनी कितनी चीज़ को फ़िल्टर कर रही है, वो उसकी फ़िल्ट्रेशन, मतलब यहाँ से जो किडनी कितना फ़िल्टर कर रही है, रेट कितना है फ़िल्ट्रेशन का, वो जीएफआर है। कोई भी चीज़ फ़िल्टर होके जो है यूरिन में कितनी आ रही है, ब्लड में से कितनी जो है क्लियर होके यूरिन में से कितनी आ रही है, वो उस चीज़ की क्लियरेंस है। फ़र्क पता चल गया जीएफआर में और क्लियरेंस में। अब 2-3 केसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लियरेंस जो है कम हो जाए जीएफआर से, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी क्लियरेंस है 90 ml पर मिनट, पर उस बंदे का जीएफआर जो है 110 ml पर मिनट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझें इसको कि एक बंदा था, ठीक है, उसकी एक सब्सटेंस है, सही है, वो यहाँ पे क्लियर होके उसकी क्लियरेंस आ रही है कितनी, 190 ml पर मिनट है, ठीक है, उसकी क्लियरेंस यहाँ पे 90 ml पर मिनट हमें मिल रही है यूरिन में, पर उसका जीएफआर जो है 110 है। मतलब अब आइडियली तो इतना ही होना चाहिए ना कि जो जितनी चीज़ क्लियर हो, जितना जीएफआर हो रहा है, जितनी फ़िल्टर हो रही है, उतनी को उतनी हमें यहाँ पे क्लियरेंस मिलनी चाहिए। जीएफआर अगर 110 है तो यहाँ पे वो सब्सटेंस हमें क्लियर होके मिलना कितना चाहिए, 110 ही मिलना चाहिए। अगर क्लियरेंस जो है वो जीएफआर से कम है तो उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचें, कोई चीज़ यहाँ से फ़िल्टर होके यहाँ पे हमें कम मिल रही है, जीएफआर इसका 110 है तो उसकी क्लियरेंस भी 110 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 110 नहीं है, 90 है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से फ़िल्टर तो होगी, फिर आगे जाके किडनी ने उसे रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, 120 110 जितना जीएफआर उतनी क्लियरेंस तो होगी, पर आगे जाके 10-15 ml क्लियर ने रीअब्ज़ॉर्ब कर ली तो भी क्लियरेंस कम हो सकती है, ठीक है। एक ये कारण है क्लियरेंस का कम होने का। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि किडनी से ये जो है फ़िल्टर ही ना हुआ हो, ठीक है ना, जितना जीएफआर है वो फ़िल्टर ही ना हुआ हो, ठीक है, वो वापस उसमें चला जाए हमारे जो इफरेंट आर्ट्रियोल में। तो 2 कारण है क्लियरेंस का जीएफआर से कम होने का, एक तो वो फ़िल्टर ही ना हो, दूसरा वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाए किडनी से, ठीक है ना। तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 90 था, जीएफआर 110 था, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं क्लियरेंस का जीएफआर के, अगर आगे जाके वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाए, ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस एक्स आगे जाके रीअब्ज़ॉर्ब हो जाए तो भी उसकी क्लियरेंस कम हो जाएगी जीएफआर से, या वो फिलियली फ़िल्टर ही ना हुआ हो, सही है ना, मतलब यहाँ से फ़िल्टर ही ना हुआ हो, वो डायरेक्ट उसमें चला जाए। तो इन 2 केसेस में क्लियरेंस जो है जीएफआर से कम हो सकती है। अब आप मुझे बताएं क्लियरेंस जीएफआर से बढ़ेगी कैसे, ये आपका जो है ना आपको सोचना है कि क्लियरेंस जीएफआर से बढ़ेगी कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई सब्सटेंस एक्स था, ठीक है ना, उसकी क्लियरेंस आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू है कि क्लियरेंस आ रही है 115 ml पर मिनट, ठीक है, क्लियरेंस उसकी आ रही है 115 ml पर मिनट यहाँ पे, पर उसका जीएफआर 100 ml पर मिनट ही है। क्लियरेंस सब्सटेंस की कितनी आ रही है, 115 ml पर मिनट क्लियर, वो यूरिन में हमें 115 ml पर मिनट और मिल रहा है, पर उसकी फ़िल्ट्रेशन की कैपेसिटी किडनी की है ही 100 ml पर मिनट। ये कब हो सकता है, अब आप मुझे बताएं, थोड़ा सोचें कि किसी चीज़ की क्लियरेंस उसके यूरिन में उसका मिल रहा है हमें 115 ml पर मिनट, पर किडनी उसकी फ़िल्टर करी 110 ml पर मिनट ही पा रही है, तो ये कब हो सकता है, ठीक है, सोच लिया। ज़ाहिर है किडनी कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती है तो कभी कभार किडनी एक्सक्रीट भी तो कर सकती है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 उसका जीएफआर ही था, ठीक है, 100 तो यहाँ से क्लियर हो गया, 15 ml जो है वो किडनी एक्सक्रीट भी करती है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो किडनी एक्सक्रीट भी करती है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो किडनी जो एब्जॉर्ब भी करती है। तो क्लियरेंस जीएफआर से बढ़ कब जाएगा, जब किडनी एक्टिवली कोई चीज़ एक्सक्रीट कर रही हो यूरिन में, उस चीज़ की जो है क्लियरेंस जीएफआर से बढ़ जाएगी। समझ गए। तो क्लियरेंस फॉर एग्जांपल हमारी थी, जीएफआर था 100 ml, ठीक है, तो ये कब किस केस में हो सकता है, जब नेट ट्यूबुलर सिक्रीशन हो किसी सब्सटेंस की, सही है ना, एक सब्सटेंस की। अब क्लियरेंस जीएफआर से जो है इक्वल कब होगी, ठीक है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मतलब ये समझें किसी सब्सटेंस एक्स है, उसकी क्लियरेंस भी 125 ml पर मिनट है, उसकी जीएफआर भी 125 पर ml पर मिनट है। ये भी अब आप मुझे सोच के बताएं कि सब्सटेंस की जो यहाँ से हमें यूरिन में क्लियरेंस मिल रही है ना सब्सटेंस की, वो भी 125 ml पर मिनट है, और बंदे का जो जीएफआर है वो भी 125 ml पर मिनट है। ये हम कब मिलेगा ये चीज़ कि भाई जितना जीएफआर है उतनी की उतनी वो क्लियरेंस मिल रही है, थोड़ा सोच के बताएँ, ठीक है, सोच लिया। अब ज़ाहिर है इसका कारण एक ही है,
ठीक है। ये तभी मिलेगा, कोई चीज़ हमें उतनी को उतनी क्लियर तभी मिलेगी जितना उसका जीएफआर है, जब हमारी किडनी ना ही कोई चीज़ एक्टिवली सीक्रेट करे, ना ही कोई चीज़ एब्जॉर्ब करे। सही है ना, ना ही कोई चीज़ एब्जॉर्ब करे, ना ही कोई सीक्रेट करे, तो जितना जीएफआर होगा उतना क्लियरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी ने किसी चीज़ को एक्सक्रीट कर लिया तो क्लियरेंस बढ़ जाएगा, हमारे बढ़ा हुआ मिलेगा। किडनी ने अगर किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्लियरेंस हमें कम हुआ मिलेगा जीएफआर से। क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके। तो यहाँ पे हमारे जीएफआर का जो टॉपिक है वो पूरा होता है।